नमस्कार एंड वेलकम टू सनरॉय क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज से हम लोग मॉडल्स को शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मॉडल्स का परिचय अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं इसमें आपको ट्रांसलेशन नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा कि टेंस और मॉडल्स में फ़र्क क्या है, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं। एक बार उसको अच्छे तरीके से आपको परिचय देने के बाद हम एक एक करके मॉडल्स पे वीडियो लाएंगे, जिस तरह से टेंस बहुत इजी तरीके से समझ में आया है। मॉडल्स भी कुछ नहीं है, गेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। इस पेज पे हम मॉडल्स को देखने वाले हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि मॉडल्स की परिभाषा क्या होती है। मॉडल्स ऐसी सहायक क्रियाएं होती है जिनका प्रयोग कार्य की समर्थता यानी एबिलिटी, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, निश्चितता यानी सर्टेनिटी, इजाजत यानी परमिशन और आवश्यकता यानी नेसेसिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि टेंस में हमने किया है, उसके अंदर ये सब चीज़ें संभावना जो है हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इन्हीं एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और परमिशन को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं टेंस वर्सेस मॉडल्स। टेंस की ऑलरेडी आपको पता है कि वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वह स्कूल जाता है, उसने सोच लिया है। वह स्कूल जाता है तो आप समझ लो वह स्कूल जाती है। वह 2 बजे से बना रही है, मतलब खाना बना रही है, होमवर्क बना रही है। सब इसमें ये सभी टेंस हैं। मॉडल्स में देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मतलब इसके अंदर एबिलिटी की बात हो रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आज बारिश हो सकती है, यहाँ संभावना की बात हो रहा है। हम ये संभावना वाला सेंटेंस टेंस में प्रेस नहीं कर सकते हैं। मुझे घर जाना है, यहाँ पर एक तरह से देखिए कि ज़रूरत आवश्यकता का आ गया है कि भाई मुझे घर जाना है। इसको हम क्या बना देते हैं, तो देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये परमिशन हो गया कि हम परमिशन ले रहे हैं अंदर आने का। राम को कलम चाहिए, तो यहाँ पे आवश्यकता आ गया कि राम को कलम चाहिए। तो ये होता है मॉडल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिस पे हम मॉडल्स के सभी हेल्पिंग वर्ब्स यानी मॉडल वर्ब्स को करेंगे। इस पेज पे ऑल मॉडल वर्ब्स को हम एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए, मॉडल्स जो होते हैं मुश्किल से 9 से 10 होते हैं। सेमी मॉडल्स भी होते हैं, सभी को मिलाकर 15 से 16 होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, ज़्यादा ग्रामर में घुसने की जरूरत नहीं है। जो जो मॉडल्स होते हैं जो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ है स्पोकन इंग्लिश सीखना। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने कैन लिया है और जस्ट उसका पास्ट लिया है कुड हैव। इस पेज पर 10 मॉडल वर्ब्स है, प्रेजेंट पास्ट दोनों मिलाकर। नेक्स्ट पेज पे कुछ मॉडल्स है, तो पहले हम इस पेज पे समझते हैं कैन और कैन नॉट। मैं नेगेटिव इसलिए लिया हूँ कि आप समझ पाए कि सिंपल और नेगेटिव कैसे होगा। कुड में नोट लग जाएगा, और यहाँ पे देखिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगता है। कुड हैव, ये कैन का पास्ट है। कुड हैव, तो यहाँ पे कुड हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ये तीन चीज़ आपको समझना है। मे माइट संभावना वाला होता है, तो मे नोट माई नोट हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसी तरह से मे हैव और माइट है, मतलब मे माइट का ये पास्ट है, ये संभावना बताता है, ये पास्ट में संभावना बताता है। देखो, मे माइट में नोट लग गया और हैव लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज्यादातर पास्ट वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। शुड, चाहिए, मतलब यहाँ पर एडवाइस देने की बात होता है तो शुड नोट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। शुड हैव, शुड का पास्ट है, मतलब करना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। मस्ट, जरूर करना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मस्ट हैव जरूर करना चाहिए था, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। आउट टू, ये भी एक तरह से शुड की तरह है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब कि आउट टू और शुड है में क्या फर्क है, ये सब हम जब एक एक करके वीडियो आएगा तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे। बस मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि एक बार आप देख लें कि मॉडल्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे भी कुछ मॉडल्स वर्ब है, जैसे आउट टू है पास्ट वाला, हैज हैव टू, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ मुझे करना है। आप देखिए यहाँ पे हेल्पिंग और हैज के बाद नोट लग गया, फिर टू आया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है क्योंकि ये आउट टू का पास्ट है। हैड टू देखिए आप, हैज हैव टू का पास्ट हैड टू होता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। इन सभी पे एक एक वीडियो आएगा। फीचर देखिए, विल हैव टू, देखिए हैज हैव टू करना है, हैड टू करना था, और विल हैव टू करना होगा, करना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे मम्मी बोलती है ना कि तुमको स्कूल जाना होगा, तो विल के बाद नोट आ गया और हैव टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से विल बी एबल टू, यानी करने योग्य हो फ्यूचर में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आता है। सेम देखिए यहाँ पर वुड लाइक टू, यानी करना पसंद करोगे, जब बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करोगे, डांस करना पसंद करोगे, तो वुड नॉट लाइक टू आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपका यूज टू, यानी पास्ट में हम जो बचपन में किया करते थे उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बचपन में खेला करता था, बचपन में मैं ये चीज़ें करता था, तो ये सब चीज़ें के लिए हम यूज़ करते हैं। बचपन में मैं उसके घर बहुत जाता था, इसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे इसका हम नेगेटिव करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डिड नॉट यूज टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम देखिए नीड, नीड्स, नीडेड, मतलब जरूरी, जरूरत है, इन सभी के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव क्या यूज करते हैं, तो हमने सब लिख रखा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम देखिए डेयर, डेयर्स टू, डेयर्ड, और इन सभी का नेगेटिव डू, डज, डजंट होता है, और अगर इसको हम पास्ट में करेंगे तो डिडंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आता है। लास्ट है वांट, वांट्स एंड वांटेड, वांट टू भी आता है। इसका जब वीडियो आएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसको कैसे करना है। यहाँ पर बस सिर्फ आपका परिचय इस पे दिया गया है, जिसको आपको समझना है कि ये मॉडल वर्ब्स है, जिसके एक एक वीडियो हम डिटेल में आगे करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन दोस्तों के पास भेजिए जिनको टेंस मॉडल्स में बहुत प्रॉब्लम आता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आने वाले वीडियोज में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार। Dude.